अस्सलाम वालेकुम, आप सबको एक दफ़ा फिर से मेरे YouTube चैनल पर बहुत ज़्यादा वेलकम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज नंबर 1.1 के क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 6 तक डिस्कस किया था। तो अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो नहीं देखी तो इसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगी, आप वहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं। तो आज हमने एक्सरसाइज नंबर 1.2 स्टार्ट करनी है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इसको कम्प्लीट देखिएगा, और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलें फिर बिना टाइम वेस्ट किए अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलें फिर क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट को रीड करते हैं। राइट द फॉलोइंग सेट इनटू अ डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास कुछ सेट गिवन है और हमने इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है। तो हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या होती है, आप लोग के सेम में क्वेश्चन आ रहा होगा। तो चलें फिर सबसे पहले हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन को रीड करते हैं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। तो हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म हमारे पास क्या होता है, इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म वी डिस्क्राइब द प्रॉपर्टी ऑफ अ सेट बाय अ स्टेटमेंट। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि कोई भी हमारे पास सेट हो उसको हम स्टेटमेंट के जरिए डिस्क्राइब करते हैं। यहाँ पर हम लोग इसी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ सेट हैं। तो सेट ए में हमारे पास क्या है, द सेट ऑफ इंग्लिश बुक्स इन अ लाइब्रेरी। अब यहाँ पर देखिए हमने सेट को सिंपल जो इंग्लिश की स्टेटमेंट होती है हमने उससे डिस्क्राइब किया है। इसी तरह से हमने सेट बी को लिखा है द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, और हमारे पास लास्ट पे है सी द सेट ऑफ एनिमल्स इन अ ज़ू। अब यहाँ पर देखिए तीनों सेट्स को हमने स्टेटमेंट के जरिए से एक्सप्लेन किया। तो ये हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म थी। तो चलें फिर क्वेश्चन नंबर 1 को कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास सेट ए है और इसके एलिमेंट है हमारे पास 1 2 3 4 5 6। तो इसको हम किस तरह से डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखेंगे, मीन्स कि किस तरह से हम इसको स्टेटमेंट के जरिए से शो करेंगे। तो इसके एलिमेंट हमारे पास 1 से लेकर 6 तक हैं। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं द सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 7। तो यहाँ पर फिर हम लोग लिख देते हैं हमारे पास क्या है, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 7, क्योंकि देखें सारे के सारे एलिमेंट हमारे पास 7 से छोटे हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं। तो अब हम सेट बी की तरफ चलते हैं। तो बी हमारे पास क्या है, बी के एलिमेंट है हमारे पास 0 1 2 एंड सो ऑन 99। अब यहाँ पर देखें इसको हम किस तरह से लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास 0 इंक्लूड हो गया है। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं द सेट ऑफ होल नंबर लेस देन 100, क्योंकि सारे के सारे सेट के एलिमेंट 100 से छोटे हैं। तो 0 भी इंक्लूड है। तो हम इसको लिखेंगे बी हमारे पास क्या है, द सेट ऑफ होल नंबर लेस देन 100। अब सी की तरफ चलते हैं। सी के एलिमेंट हमारे पास क्या है, क्रिकेट फुटबॉल हॉकी एंड टेनिस। तो अब हमने इसको सिंपल स्टेटमेंट के जरिए डिस्क्राइब करना है। तो यहाँ पर फिर हम लोग क्या लिखेंगे, अगर आप लोग सी को देखें तो चारों की चारों हमारे पास क्या है, गेम्स हैं। तो हम इसको किस तरह से मेंशन करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे सी हमारे पास क्या है, द सेट ऑफ 4 गेम्स, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 4 गेम्स हैं। तो चले अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर देखें ई के एलिमेंट्स हमारे पास क्या है, 2 4 6 एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास इवन नंबर है। तो इसका मतलब कि यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई हमारे पास क्या है, द सेट ऑफ इवन नंबर। तो चलें अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास सेट एफ है और इसके एलिमेंट हमारे पास पोटैटो, लेडी फिंगर, कैरेट एंड ब्रिंजल है, मीन्स के 4 वेजिटेबल्स हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, एफ हमारे पास क्या है, द सेट ऑफ 4 वेजिटेबल्स। तो नेक्स्ट सेट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एन है और एन के एलिमेंट है हमारे पास 1 2 3 एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास क्लियरली क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं एन हमारे पास क्या है, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो अब नेक्स्ट सेट की तरफ चलते हैं। यहाँ पर है हमारे पास सेट ओ और इसके एलिमेंट है हमारे पास 1 3 5 एंड सो ऑन, और ये हमारे पास सेट ऑफ ऑड नंबर है। तो यहाँ पर फिर हम मेंशन कर देते हैं 0 हमारे पास इक्वल है द सेट ऑफ ऑड नंबर्स के। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है, W इक्वल टू 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास सेट ऑफ होल नंबर है, क्लियरली हमें नजर आ रहा है। तो यहाँ पर फिर हम लोग मेंशन कर देते हैं W हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है, द सेट ऑफ होल नंबर्स के। तो चलें अब हम लास्ट पार्ट को देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास X सेट है और उसके एलिमेंट हमारे पास फादर, मदर, ब्रदर एंड सिस्टर। तो अब यहाँ पर देखिए हमारे पास ये सब फैमिली मेंबर्स हैं। तो X हमारे पास किसके इक्वल होगा, X इक्वल टू द सेट ऑफ 4 फैमिली मेंबर्स, क्योंकि यहाँ पर देखें इसके एलिमेंट 4 थे। तो हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया कि X इक्वल टू है द सेट ऑफ 4 फैमिली मेंबर्स। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 था। तो चलें अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। तो चलें फिर क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट को रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट में है राइट द फॉलोइंग सेट इनटू अ टेबुलर फॉर्म। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास कुछ सेट गिवन है और हमने इनको टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो हम सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, टेबुलर फॉर्म की डेफिनेशन को रीड करते हैं ताकि हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो।
तो चलें फिर टेबुलर फॉर्म की डेफिनेशन को रीड करते हैं। हमारे पास टेबुलर फॉर्म क्या होती है? इन टेबुलर फॉर्म वी लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स विद इन द ब्रैकेट्स एंड सेपरेट ईच एलिमेंट बाय यूजिंग अ कॉमा। तो ऐसे कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर 3 सेट हैं, तीनों के तीनों सेट को हमने टेबुलर फॉर्म में लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम सेट ए को देखते हैं। तो सेट ए के सारे एलिमेंट्स ब्रैकेट के अंदर हैं और सब एलिमेंट्स को हमने कॉमा के जरिए सेपरेट किया हुआ है। इसी तरह से बी भी हमारे पास टेबुलर फॉर्म में है और सी भी हमारे पास टेबुलर फॉर्म में है। तो ये हमारे पास टेबुलर फॉर्म थी। तो चलें अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले हम ए को देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है? द सेट ऑफ नेम्स ऑफ 3 बॉयज हुज नेम स्टार्ट विद लेटर बी। अब यहाँ पर देखें, हमने 3 बॉयज के नेम लिखने हैं और उनके नेम का फर्स्ट लेटर हमारे पास बी होना चाहिए। तो यहाँ पर फिर हम लोग कोई से 3 बॉयज का नेम लिख लेते हैं और उनके नेम का फर्स्ट लेटर हमारे पास बी होना चाहिए। तो यहाँ पर फिर हम लोग मेंशन कर लेते हैं। तो हमने सेट ए में बिलाल, बाबर एंड बिलावर का नाम मेंशन कर दिया। तो चलें अब हम सेट बी की तरफ चलते हैं। द सेट ऑफ नेम्स ऑफ 3 गर्ल हुज नेम स्टार्ट विद लेटर आई। तो अब यहाँ पर देखें, सेट बी में हमने 3 गर्ल्स के नेम लिखने हैं और उनके नेम का फर्स्ट लेटर हमारे पास आई से स्टार्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर फिर हम लोग कोई से भी 3 गर्ल्स का नाम लिख लेते हैं जिनका नेम आई से स्टार्ट होता हो। तो यहाँ पर फिर हम लोग मेंशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर फिर हमने इकरा, इफ्रा एंड इरम का नाम मेंशन कर दिया। तो चलें अब हम नेक्स्ट सेट की तरफ चलते हैं। द सेट ऑफ 4 डोमेस्टिक एनिमल्स। अब यहाँ पर देखें, हमने 4 डोमेस्टिक एनिमल्स को टेबुलर फॉर्म में लिखने। तो यहाँ पर फिर हम लोगों ने मेंशन कर दिया सी हमारे पास इक्वल टू है गॉड, काउ, हैन एंड डॉग के। तो चलें अब हम नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। डी हमारे पास इक्वल है द सेट ऑफ 5 बर्ड्स। अब यहाँ पर देखें, हमने 5 बर्ड्स को टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पर फिर हम लोगों ने 5 बर्ड्स को टेबुलर फॉर्म में मेंशन कर दिया। तो चलें अब हम नेक्स्ट सेट को देखते हैं। ई हमारे पास इक्वल है द सेट ऑफ 3 प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ पाकिस्तान। अब देखें, इस सेट में हमने कोई से भी पाकिस्तान के 3 प्राइम मिनिस्टर को टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पर फिर हम लोगों ने मेंशन कर दिया ई इक्वल टू है हमारे पास इमरान खान, बेनज़ीर एंड नवाज शरीफ। तो चलें अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो अब यहाँ पर देखें, एफ हमारे पास इक्वल टू है द सेट ऑफ 5 फेमस सिटीज ऑफ पाकिस्तान। हमने पाकिस्तान की 5 फेमस सिटीज को टेबुलर फॉर्म में मेंशन करना है। फिर यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया एफ हमारे पास इक्वल टू है लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, कोयटा एंड सियालकोट। तो चलें अब हम नेक्स्ट सेट को देखते हैं। जी हमारे पास इक्वल टू है द सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ल्ड बनाना। अब बनाना के जितने भी लेटर्स हैं हमने उनको सेट में लिखने। तो फिर यहाँ पर देखिए, जी हमारे पास इक्वल आ जाएगा BAN के। और यहाँ पर देखें, जो हमारे पास एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं उनको हम नहीं लिखेंगे। तो चलें अब हम नेक्स्ट सेट की तरफ चलते हैं। आई इक्वल टू द सेट ऑफ वोवल्स ऑफ द वर्ड नोटी। अब नोटी में जितने भी हमारे पास वोवल्स लेटर आ रहे हैं उसको हमने सेट में मेंशन करना। तो अगर हम लोग नोटी के स्पेलिंग को चेक करें तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ए और यू हमारे पास वोवल्स हैं। तो चलें फिर इसको हम सेट आई में मेंशन कर देते हैं। तो चलें अब हम नेक्स्ट सेट की तरफ चलते हैं। जे इक्वल टू है हमारे पास द सेट ऑफ ईयर्स ग्रेटर देन 2006 एंड लेस देन 2009। अब यहाँ पर देखें, हमने उन ईयर्स को सेट में मेंशन करना है जो कि 2006 से ग्रेटर देन 9 और 2009 से लेस देन 9। तो यहाँ पे फिर हम लोग मेंशन कर देते हैं 2007 और 2008। तो चलें अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं कि हमारे पास इक्वल है द सेट ऑफ 3 बेकरी आइटम्स। अब देखें, सेट के में हमने 3 बेकरी आइटम्स को मेंशन करना है टेबुलर फॉर्म में। तो चलें फिर मेंशन कर देते हैं। तो सेट के हमारे पास इक्वल आ जाएगा ब्रेड, एग और केक के। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.2 कंप्लीट होती है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को लेक्चर समझ आया होगा। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद है ये तो लाजमी इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर मैं आपसे मिलूंगी अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।